हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना सीए। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सितंबर मंथ की जो जीएसटी 3B है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटर्न है, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से रिलेटेड यदि आपको कुछ अमेंडमेंट करना है या आपका आईटीसी क्लेम करना रह गया है तो आपके पास अभी लास्ट चांस है कि आपका फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से रिलेटेड कोई पेंडिंग वर्क है तो आप जीएसटी 3B में कर सकते हैं। तो जीएसटी पोर्टल पे इसी से रिलेटेड एक नया अपडेट आया है, एक नई एडवाइजरी जारी की गई है, उसी को आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए। तो जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़ एंड अपडेट्स में 17 अक्टूबर को, जैसा कि आज ये अपडेट आया है, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के आईटीसी से रिलेटेड ये एक नया अपडेट आया है। तो आप देख सकते हैं एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 16 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो यदि आपके गुड्स और सर्विसेज के जो इन्वॉइसेस हैं, डेबिट नोट हैं, उनके रेस्पेक्ट में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आप एंटाइटल नहीं होंगे after the due date of furnishing of form GST 3B for the month of September following the end of the financial year to which such invoice or debit note pertain, और फर्निशिंग ऑफ रिलीवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, जिस फाइनेंशियल ईयर से वो इन्वॉइस और डेबिट नोट पर्टेन करते हैं, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से फॉलोइंग जो सितंबर मंथ की आप जीएसटी 3B फाइल करेंगे, उसकी ड्यू डेट के बाद आप अपने इन्वॉइसेस और डेबिट नोट के रेस्पेक्ट में जो आईटीसी क्लेम करना है उसके लिए आप एंटाइटल नहीं होंगे। तो 16 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो आपकी सितंबर मंथ की जीएसटी 3B है वो ही लास्ट डेट है आपके फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, यदि आपको कोई आईटीसी क्लेम करना है तो। अब हम देख लेते हैं कि जो नई एडवाइजरी जारी की गई है 17 अक्टूबर को, उसमें क्या लिखा है। एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, नो टैक्स पेयर शैल टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट records, invoices and debit notes for supply of goods or services or both for financial year 2020-21 after the due date of furnishing the return for the month of September 2021। तो जैसा कि अभी हमने सेक्शन 16(4) को डिस्कस किया कि सितंबर मंथ की जो जीएसटी 3B है उसकी ड्यू डेट के बाद फिर आप जो ये फाइनेंशियल 2020-21 के लिए जो आईटीसी है वो आप नहीं ले पाएंगे। आगे लिखा है द ड्यू डेट फॉर द जीएसटी 3B for September 2021 is either 20 October 2021 for monthly filers। जो मंथली रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटी 3B की, उनके लिए ड्यू डेट है 20 अक्टूबर, और जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे उनके लिए है 22 अक्टूबर और 24 अक्टूबर, अकॉर्डिंग टू द स्टेट वाइज के अकॉर्डिंग जो उनकी ड्यू डेट होगी। ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द टैक्स पेयर इन व्यू ऑफ द सेम द फॉलोइंग में काइंडली भी नोटेड। अब हम देखते हैं कि जो ऊपर आईटीसी की बात की गई उसके रिगार्डिंग यहाँ पे नीचे क्या नोट बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट में बता रखा है रिकॉर्ड्स, इन्वॉइसेस और डेबिट नोट्स पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2020-21 reported in GSTR 1 after due date of GSTR 3B of September 2021 will not be reflect the ITC available in GSTR 2B of the recipient। तो यहाँ पे ये बताया है कि यदि आपके फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से रिलेटेड कोई इन्वॉइसेस हैं या कोई डेबिट नोट्स हैं तो आप उसे सितंबर 2021 की जो जीएसटी 3B की ड्यू डेट है उस 3B में ही आप अपने रिकॉर्ड्स को शो कर लीजिए। यदि आपने सितंबर मंथ की जीएसटी 3B की ड्यू डेट के बाद जीएसटी 1 में यदि फाइनेंशियल 20-21 के जो रिकॉर्ड्स हैं, इन्वॉइसेस हैं, डेबिट नोट्स हैं, उनको रिफ्लेक्ट किया तो फिर वो हमारे जीएसटी 2B के आईटीसी नॉट अवेलेबल के सेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगे और जीएसटी 3B में भी ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होंगे। तो आपके लिए यही बेटर रहेगा जो सितंबर मंथ की जीएसटी 3B है उसी में ही आप फाइनेंशियल 2020-21 से रिलेटेड जो पेंडिंग इन्वॉइसेस हैं, जो पेंडिंग डेबिट नोट्स हैं, उनको शो कीजिए। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है कि यदि आपने जीएसटीआर की ड्यू डेट के बाद जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट किया 2020-21 से रिलेटेड इन्वॉइसेस और डेबिट नोट को, तो उन डेबिट नोट्स और इन्वॉइसेस को रिफ्लेक्ट करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो जीएसटी 2B के आईटीसी नॉट अवेलेबल के सेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगे और जीएसटी 3B में भी वो ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होंगे।
और इसके साथ साथ यदि आपने सितंबर मंथ की जो जीएसटी 3 भी है उसमें फाइनेंशियल 2020-21 की जो पेंडिंग इन्वॉइसेज और डेबिट नोट शो नहीं किए और जीएसटी 1 में आपने शो किए, तो फिर जब जब जीएसटी 9 फाइल करेंगे जिसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर, जीएसटी 9 के जो टेबल 8A होती है उसमें जीएसटी 2A के अकॉर्डिंग जो आईटीसी होता है वो ऑटो पॉपुलेटेड होता है। तो यहाँ पे ये बताया है कि यदि आपने अभी सितंबर मंथ की जीएसटी 3B में यदि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से रिलेटेड कोई इन्वॉइसेस या जो डेबिट नोट है जो कि आपके पेंडिंग है, यदि आपने शो नहीं किए जीएसटी 3B में और जीएसटी 1 में यदि शो किए, तो फिर जब आप अपनी जीएसटी 9 फाइल करेंगे तो टेबल 8A में भी ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा ऐसा आईटीसी जो कि फाइनेंशियल 2020-21 से रिलेटेड हो। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है, रिकॉर्ड्स इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2020-21 रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 1 आफ्टर ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 3B ऑफ September 2021 will also not reflect as ITC as per GSTR 2A in table 8A of GSTR 9 of the रिसिपेंट। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है सभी टैक्स पेयर से, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं लिखा है, इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट द टैक्स पेयर मे टेक नोट ऑफ द अबव एंड इंश्योर दैट देयर रिकॉर्ड्स पर्टेन financial year 2020-21 are reported on or before the due date of their GSTR 3B for the month September 2021 or for the quarter of July to September 2021 in case of quarterly GSTR 3B filer। तो यहाँ पे सभी टैक्स पेयर से ये रिक्वेस्ट की गई है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से रिलेटेड यदि आपकी कोई पेंडिंग इन्वॉइसेस हैं या कोई डेबिट नोट्स हैं, यदि आपको कोई आईटीसी क्लेम करना रह गया है, इसी तरह का कोई भी आपको अमेंडमेंट करना है जीएसटी 3B में, तो आप सितंबर मंथ की जो जीएसटी 3B की ड्यू डेट है मंथली फाइलर्स के लिए 20 अक्टूबर और जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं उनके लिए 22 अक्टूबर और 24 अक्टूबर, क्योंकि ये आपके पास लास्ट चांस है। यदि आपने फाइनेंशियल 2020-21 के जो पेंडिंग वर्क्स है वो नहीं किए इस सितंबर मंथ की जीएसटी 3B में, तो फिर आगे आपको वो जो आईटीसी आप क्लेम करेंगे वो आईटीसी नॉट अवेलेबल के सेक्शन में जाएगा और जीएसटी 9 में भी टेबल 8A में वो डेटा रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होगा। और मैंने इससे रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाया है कि फाइनेंशियल 2020-21 से रिलेटेड जो आपके पेंडिंग वर्क्स है, जो भी आईटीसी रिवर्सल है और भी कई पॉइंट्स जो मैंने उस वीडियो में कवर किए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप जीएसटी 3B को फाइल करने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है और मैं उस वीडियो को एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगी। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू।